10th के बच्चे जो इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन करके अपना करियर बनाना चाहते हैं देश में या इंडिया के बाहर, उनके लिए भारत में सबसे अच्छी कॉलेज होती है IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे आता है NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरे नंबर पे आता है IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के भारत में कंप्यूटर साइंस और उनसे रिलेटेड जो दूसरे ब्रांचेज होते हैं, इनकी डिमांड्स इंजीनियरिंग में ज़्यादा है, और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने IIIT बनाया है। तो अब ये IIT, NIT और IIIT ये भारत की टॉप 3 प्रीमियम कॉलेजेस हैं। IIT के अंदर इस साल लगभग 17,000 सीट्स पर एडमिशन लिए जाएंगे 2025 में। 2024 में 16,800 सीट पर एडमिशन लिए गए थे। NIT और IIIT ये दोनों मिला करके और भारत की दूसरी इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब को ऐड करके लगभग 40,000 बच्चों को भारत की टॉप प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर इंजीनियरिंग करने का चांस मिलता है, और प्लस 16-17,000 जो IIT में पढ़ेंगे, यानी 57-58,000 स्टूडेंट्स भारत के टॉप के प्रीमियम कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करेंगे। इनके अलावा ऑप्शन आता है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसे लगभग 10-12 ऐसे कॉलेजेस हैं जो NIT को टक्कर देते हैं, यानी भारत सरकार की कॉलेज को टक्कर देते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कॉलेजेस। तो अब इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कॉलेजेस में जाने के लिए बच्चों को MHCET नाम की परीक्षा क्रैक करनी पड़ती है। MHCET बोलते हैं, महाराष्ट्र CET बोलते हैं। और भारत की टॉप प्रीमियम कॉलेजेस IIT, NIT, IIIT में जाने के लिए JEE नाम की एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है। JEE नाम की परीक्षा को क्रैक करने के लिए 10th एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करते हैं। 2 साल बाद 12th बोर्ड एग्ज़ाम से 1 महीना पहले JEE की एग्ज़ाम होती है, JEE मेन। JEE मेन एग्ज़ाम में इंडिया और अब्रॉड मिला के लगभग 15 लाख बच्चे अपियर करते हैं, जिन 15 लाख बच्चों में से 2.5 लाख यानी 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। JEE मेन क्रैक करने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम आता है, और बोर्ड एग्ज़ाम के 3 महीने बाद JEE की एडवांस एग्ज़ाम आती है, JEE एडवांस। अब इस JEE एडवांस में ये जो 2.5 लाख क्वालिफाइड स्टूडेंट थे JEE मेन के, वही अपियर करेंगे, और ये 2.5 लाख स्टूडेंट में से जो टॉप 16-17,000 के अंदर अपनी रैंक बनाता है, उन्हें एडमिशन मिलता है भारत की नंबर 1 कॉलेज IITs के अंदर। जो लोग अनफॉर्चुनेटली JEE एडवांस में बहुत अच्छा रैंक से क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है। JEE मेन के परसेंटाइल यानी स्कोर के बेस पर उन बच्चों को NIT या IIIT में एडमिशन मिलता है, तो वो NIT या IIIT के लिए अप्लाई करते हैं स्कोर के बेस पर। दुर्भाग्य से जिन बच्चों का JEE मेन, JEE एडवांस दोनों में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रह पाया है, उनके लिए ऑप्शन बचता है महाराष्ट्र राज्य सरकार की इंजीनियरिंग कॉलेज, महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम, और भी लगभग 18-20 और एग्ज़ाम हैं।